नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि ब्लड क्या होता है और कैसे काम करता है, कैसे उसका फ्लो होता है और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्लाज्मा क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, आरबीसी क्या है, वहीं डब्ल्यूबीसी के बारे में सारा कुछ हमने कवर किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है। जैसे आपको कभी चोट लग जाती है, आपने देखा होगा, तो ये चोट लगने के बाद जो ब्लड निकलता है वो ब्लड निकलने के बाद रुक कैसे जाता है। जैसे कि बात करें कि अगर लगातार ब्लड आपका निकलता रहे तो उसे डेथ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्लड जो है कि बाहर निकल जाएगा। तो आपने देखा होगा कि ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में बहती हैं, यानी उसके लिए वेंस होती हैं, आर्टरी होती है और क्या होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। जब एक्सीडेंट होता है तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी ब्लड वेसल्स है, यानी आपकी जो शिराएँ हैं, धमनी हैं, ये क्या होती हैं, फट जाती है। यानी ब्लड वेसल्स कैपिलरी जो हैं वो फट जाती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये है आपका, मान लीजिए कि ये स्क्रीन है और यहाँ पे आपको ये आपके जो कि ब्लड वेसल्स है, यानी दीवार जो होती है उसकी, ये कट जाती है। चोट लगने के बाद क्या होता है, कट जाती है और ब्लड निकलने लगता है। ये क्या है, आपको ब्लड की जो कि आपको बात करें इनका आकार तो बाइकनकेव होता है, आप जानते हैं। तो ये ब्लड निकलने लगता है और ब्लड जब निकलने लगता है तो उसके दौरान ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रक्रिया लगभग 4 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। यानी अगर 4 मिनट तक ब्लड को किसी तरह से रोक दिया जाए, उसकी मदद कर दी जाए, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि चोट लगने के बाद उस पर हाथ लगा लेते हैं, दाब देते हैं, किसी कपड़े का इस्तेमाल करते हैं या पट्टी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जल्दी रुक जाता है। और इसका ब्लड क्लॉटिंग का अगर समय की बात करें, जैसे कि ब्लड आपका जो वॉल होती है, यानी जो आपके ब्लड वेसल्स होती है, वो कितना कटी है, यानी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा कटी है तो ज़्यादा ब्लड निकलता है और ज़्यादा देर तक निकल सकता है। तो ये आपके उस जो ब्लड की जो कि वेसल्स की दीवार है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बशर्ते अमूमन 4 मिनट में आपके ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। इसके पीछे कौन कौन से तत्व जो कि आपके इम्पोर्टेंट है, जो आपका ब्लड रोकने में मदद करते हैं, वो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक, ये देख रहे होंगे, ये ह्यूमन बॉडी है और ये ब्लड किस तरह से पूरे शरीर में फैला हुआ है। अगर शरीर के किसी भी हिस्से में अगर कहीं भी चोट लगती है तो वहाँ से आपका ब्लड निकलने लगता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैपिलरी जो होती है वो चारों जगह पूरे शरीर में बिखरी हुई है और कहीं भी आपका ब्लड अगर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है तो वहाँ से उस अंग में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए पूरे शरीर में जो कि कैपिलरीज फैली हुई हैं। अब यहाँ पे अगर इसकी हम बात करेंगे कि क्लॉटिंग का क्या क्या फंक्शन है, कैसे होता है। यानी ब्लड क्लॉटिंग की अगर बात करें तो ये कितने मिनट में हो जाता है, 4 मिनट में हो जाता है। महत्वपूर्ण जो इसमें कुछ प्रोटीन्स हैं वो काम करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें थ्रोम्बोसाइट्स, ये क्या है, प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स ही है जो आपके ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है, ना कि आरबीसी करती है आपकी, ना डब्ल्यूबीसी करती है, बल्कि आपकी थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है, 1 लाख से यानी 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होती हैं एक ही ह्यूमन बॉडी में। अब यहाँ पे जैसे चोट लगी, ठीक है, जैसे चोट लगी आपके ब्लड के साथ कौन निकलता है, ब्लड के साथ यानी आरबीसी, प्लेटलेट्स और आपकी डब्ल्यूबीसी, इनके साथ क्या होता है, प्लेटलेट्स होती है। जैसे प्लेटलेट्स एयर के संपर्क में आती है, यानी चोट आपका जब लगी तो ब्लड आपका एयर के संपर्क में आता है और ये जैसे ही एयर के संपर्क में आता है तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये आपके शरीर में क्या होता है, कैल्शियम, जैसे कि आपकी हड्डियों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये आपका कैल्शियम के साथ अपक्रिया करता है, प्लस में थ्रोम्बोबिन को यानी प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव कर देता है। यानी आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन और आपका कैल्शियम, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव कर देते हैं कि भाई चल आ जा, अब आगे है ज़रूरत, हमें क्लॉटिंग करनी है, ब्लड को रोकना है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन जो अगर सो रहा है तो इसको कौन जगाता है, ये आपको थ्रोम्बोप्लास्टिन और आपका
कैल्शियम। जैसे प्रोथ्रोम्बिन उठता है, कहता है भाई भाई जल्दी जल्दी कर, यहाँ पे ब्लड ज़्यादा निकल जाएगा तो जो अपना बंदा है ना ये भी उठ जाएगा, इसलिए ये जल्दी से क्या बनाता है, थ्रोम्बिन बनाता है। यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन मिला के ये क्या बनाते हैं, थ्रोम्बिन बनाते हैं। अब ये थ्रोम्बिन जो है ये फाइब्रिनोजन से अभिक्रिया करता है। अब ये फाइब्रिनोजन क्या है, ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है जो आपके ब्लड में ही पाया जाता है। अब थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, फाइब्रिन बनाता है, फाइब्रिन। और ये फाइब्रिन ही है जो आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। यानी फाइब्रिन बनने के बाद जस्ट जाली बन जाता है। अब इसको ऐसे आप समझ सकते हो, जैसे कि आपने देखा हो चाय बनाते हो आप, ठीक है, चाय में क्या क्या डालते हो आप, चीनी भी डालते हो, दूध भी डालते हो, चाय पत्ती डालते हो, और आप जब उसको छानते हो, ठीक है, छानने के बाद क्या होता है कि उसमें से चाय पत्ती आपकी रुक जाती है। तो उसी प्रकार से ये फाइब्रिन जो होता है, जैसे ब्लड के साथ सभी कुछ मिला हुआ है, यानी आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, उसके साथ आपका प्रोटीन है, तो ये फाइब्रिनोजन और ये थ्रोम्बिन ये सब क्या करते हैं, जैसे ही इनके साथ फाइब्रिनोजन यानी थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के साथ अभिक्रिया किया तो ये जाली बन गई। अब जाली ऐसी बन गई कि इसमें से लोग ये जो डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, प्लेटलेट्स जो बचा हुआ है, ये आपका बाहर की तरफ नहीं निकल पाता है, यानी वहीं वो आपका अवरोध उत्पन्न कर देता है और ये आपका ब्लड वहीं पे रुक जाता है, जिसे हम ब्लड का, रक्त का थक्का कहते हैं। तो समझ गए होंगे किस तरह से आपका ब्लड क्लॉटिंग होती है और कौन कौन से प्रोटीन यहाँ पे मदद करते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स आपका एयर के साथ ये अभिक्रिया करता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये आपका कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करके यानी प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करता है, और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव होने के बाद ये थ्रोम्बिन में बदल जाता है। यही थ्रोम्बिन आगे जाके फाइब्रिनोजन से अभिक्रिया करता है और फाइब्रिन बनाता है, और जो फाइब्रिन होती है यही होती है आपकी जाली, ठीक है। यानी आपके ब्लड को रोकने में यही आपका आगे थक्का बनाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये है ब्लड वेसल्स जो कट जाती है, यानी इसकी दीवार कटने के बाद ये ब्लड आपका यहाँ से निकलने लगता है, फ्लो होने लगता है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आपके दिख रहा होगा प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स रिलीज करती है यहाँ पे केमिकल्स, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करती है, केमिकल रिलीज करती है, और यही आपका जो कि आपका फाइब्रिन आपके यहाँ पे आके जाली बनाता है, ठीक है, और उसके बाद इस तरह से क्लॉटिंग हो जाती है। तो समझ गए होंगे क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो अगर आप इसी तरह हमारे साथ बने हैं तो सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो यही समाप्त करते हैं, नमस्कार।